तालाब नहीं है भाई, प्रतिबिंब बनेगा। अगर तालाब होता, तालाब में पानी होता तो वहां प्रतिबिंब बनता, लेकिन तालाब वगैरह कुछ नहीं है, बस उसको क्या हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि वहां पर कई प्रकार के माध्यम हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे ये क्लास 10 फिजिक्स। क्लास 10 फिजिक्स में पहला चैप्टर हमारी आपकी बात हो रही थी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोग पहुंच गए थे प्रकाश के अपवर्तन में, जहां पर बात हो रही थी हमारी आपकी क्रांतिक कोण पढ़ लिए थे और पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आज क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन के बेस पर जो है कुछ उदाहरण है, उसके व्यवहारिक उदाहरण है जो हम लोग के व्यवहारिक जीवन में यूज आते हैं, हम लोग देखे हैं, ऐसे उदाहरणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा आपका ये पहला एग्जाम्पल है रेगिस्तान में मरीचिका का बढ़ना। और एक एग्जाम्पल की चर्चा हमने किया था पहले ही कि हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, तो इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भैया, कि जैसे रेगिस्तान में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई वहां पर पेड़ है, क्या कोई वहां पर पेड़ है, वहां पर क्या होता है, इस तरीके से कोई पेड़ होता है और वहां पर ज्यादातर यही खजूर वगैरह के पेड़ होते हैं, ठीक, नारियल वगैरह जो, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पर पेड़ होता है। तो ऐसा कुछ, ठीक। तो ध्यान समझिएगा थोड़ा हमारी बात को, ऐसे कुछ पेड़ होता है। तो जब रेगिस्तान में कोई व्यक्ति जाता है या उधर से कोई वाहन गुजरता है तो लोग आते जाते हैं, तो वहां से क्या होता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है कि जैसे ये पेड़ तो है, लेकिन पेड़ के साथ साथ वहां पर ऐसा दिखाई देता है कि पेड़ जहां पर है वो उसके नीचे क्या है, तालाब है, और उस तालाब में क्या होता है, पेड़ का प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देता है। उस तालाब में पेड़ का प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देता है, ठीक। क्या दिखाई देता है भैया, तालाब में प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देता है, ठीक। तो ये ऐसा क्यों दिखाई देता है, इस पर हमको आपको चर्चा करना है। ध्यान देखिएगा, यही क्या है, मेन तल है, ये ऊपर पेड़ है, लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है, हमको आपको दिखाई देता है, प्रतिबिंब तो नीचे ही दिखाई देगा। यहां ऐसा कुछ लगता है कि जैसे मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ध्यान समझिएगा, पहले हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं मरीचिका का बनना है क्या रेगिस्तान में। जैसे मान लो यहां पर कोई है, ठीक, तो यहां से क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको क्या दिखाई देता है कि जो ये पेड़ है, पेड़ के नीचे तालाब है जिसमें पानी है और उसमें इसका प्रतिबिंब बन रहा है, उसको ऐसा कुछ दिखाई देता है, किसको, व्यक्ति को जो वहां खड़ा है। लेकिन क्या ऐसा रियल में होता है, नहीं, ऐसा रियल में नहीं होता है। ना तो कोई यहाँ पर रेगिस्तान में तालाब होता है, ना तो वहां पर पानी होता है। कि रेगिस्तान में तालाब होता है, नहीं ना, रेगिस्तान में तो तालाब होता है, ना तो उसमें पानी होता है, लेकिन ऐसा उसको दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। क्या बोलते हैं भैया, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना बोलते हैं। बात समझ में आई? तो अब लेकिन ये दिखाई कैसे देता है, कैसे बनता है, अब इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि मरीचिका का बनना है क्या। मरीचिका का बनना क्या है, रेगिस्तान में कोई पेड़ होता है और उस पेड़ का प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसा दिखाई देता है कि उस जो पेड़ है उसके नीचे तालाब है, उसमें पानी भरा है, उस पानी में पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं मरीचिका का बनना। तो थोड़ा ध्यान से बात को समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे ये होता है, इसको थोड़ा सा गौर से समझना है। देखो, जो रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान में
जो निचली परत होती है, क्या होती है, जो निचली परत होती है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। क्या होती है, बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, क्योंकि आप अगर ऐसा गेस किए होंगे कभी भी, जैसे मान लो बहुत तेज धूप हो तो शायद आप पैर जो है जमीन पर रखोगे ज्यादा गर्मी लगेगी, जमीन हल्का उठाए रखोगे तो कम गर्मी लगेगी पैर में, मतलब पैर में जलन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो निचली सतह है उस पर लगातार क्या होती है, सूर्य की किरणें जाती रहती है और उसमें ऊष्मा अवशोषित होती रहती है, यानी कि वहां पर क्या होता है, वो ज्यादा गर्म होती है, ज्यादा गर्म होती है। उसी तरीके से रेगिस्तान में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें सूर्य की पड़ती हैं तो निचली वाली सतह जो होती है, जो बालू है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। बालू के जैसे बालू से ऊपर आए तो ये हल्का कम गर्म होगी इसकी तुलना में, और ऊपर आए तो ये वाला ज्यादा गर्म होगा, ये वाला कम गर्म, फिर और ऊपर आए, ऊपर वाला कम गर्म, नीचे वाला ज्यादा गर्म, यानी कि यही क्रम रहेगा हमेशा कि नीचे वाला ज्यादा गर्म रहेगा, ऊपर वाला कम गर्म रहेगा, यही होगा भाई। तो जब नीचे वाला गर्म ज्यादा रहेगा, ध्यान समझने वाली बात यह है कि जब नीचे वाला गर्म ज्यादा रहेगा, जहां गर्मी ज्यादा रहेगी वहां पर उसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। उसके अणु क्या होते हैं भैया, दूर दूर होते हैं। जब अणु दूर दूर होते हैं तो दूर दूर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स भाषा में, कि विरल है। क्या है, विरल है। खेत में सरसों दूर दूर बो देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विरल, बिड़र। क्या बोलते हैं, बिड़र। आजकल तो उर्दी की बुआई चल रही होगी तो कहते होंगे कि बहुत जो है बिड़र बो दिए हैं, ऐसा लग रहा है खेतों में उड़ दिया, मतलब बोए ही नहीं है, ऐसा लग रहा है एक एक कहीं कहीं पर जमा हुआ, तो क्या बोलते हैं, बिड़र। बिड़र मतलब दूर दूर, विरल। उसी तरीके से इसमें जो अणु होंगे इसमें अधिक दूर दूर होंगे, तो यहाँ नीचे वाला माध्यम क्या हो जाता है, विरल। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गर्मी क्या होगी भैया, कम होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी क्या होगी, कम होगी। तो ऊपर क्या होगा, अणु पास पास होंगे। ठंडी में क्या होता है, ठंडी में सब सकुड़ के एकदम पास पास हो जाते हैं ना, चाहे हम हो, चाहे कोई अणु हो, चाहे कोई आदमी हो, कुछ भी हो, आप लोग सब क्या करते हैं, ठंडी में तो सिकुड़ कर पास पास हो जाते हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है, अणु पास पास होते हैं तो माध्यम सघन हो जाता है। माध्यम क्या होता है, सघन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको। जैसे मान लो कि सतह है तो ये वाला विरल होगा तो ये सघन, इन दोनों की तुलना में ये विरल, ये सघन, इन दोनों की तुलना में ये विरल, ये सघन, इन दोनों की तुलना में ये विरल, ये सघन। इस तरीके से चलेगा कि नहीं, बताओ हमको। बात समझ में आई कि नहीं आपको। भाई जाहिर सी बात है, नीचे वाला ज्यादा गर्म है, ये वाला कम गर्म, तो ये विरल होगा, ये सघन होगा। फिर अगर और ऊपर बात करें ऐसे, तो नीचे वाला ऊपर वाले की तुलना में क्या है, विरल होगा, ज्यादा गर्म है। वही पूरा का पूरा फंडा इसमें है। इतनी बात आपको क्लियर है, समझ में आई है, बोलो जल्दी, अन्यथा आगे चलें। अब जब प्रकाश किरण यहां से चलती है, कहां से, पेड़ से प्रकाश किरण चलेगी। भाई पहले ही लेक्चर में बता दिया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तो हमको वस्तु दिखाई देती है। तो इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है जो सूर्य का, वो क्या होगा, हम आंखों तक जाएगा। तो जब यहां से चलेगा प्रकाश किरण, यहां से जब मान लो चलेगा प्रकाश किरण, तो भैया ध्यान समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से चलेगा तो ऊपर वाला तो सघन है, नीचे वाला क्या है, विरल है। तो क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी प्रकाश किरण, क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगी। फिर उसके बाद ये अविलंब है, फिर अविलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे समझे कि नहीं। फिर ये अविलंब है, फिर ये क्या हो गया, विलंब से दूर हट जाएगी। देखो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन सीधा जाएगी नहीं, ये हल्का सा दूर होगी। क्यों, क्योंकि आपको उन्हें बता रखा है जब सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। फिर उसके बाद फिर ये विलंब से दूर हट गई, इसको जाना चाहिए था इसे सीधे, ठीक, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। इस तरीके से क्या होगा ये कि ऐसे ऐसे ये इस तरीके जाएगी, ठीक। फिर यहां पर क्या होगा, इस तरीके से चली जाएगी। बात समझ में आई कुछ कि नहीं, बताओ। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए कि जब सघन से चली विरल में
तो विलंब से दूर होती, सघन से चली विरल में विलंब से दूर, सघन से चली विरल में विलंब से दूर। तो यहाँ पर ऐसे दूर हटते 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 एक ऐसी स्थिति आ गई कि जहां से ये प्रकाश किरण क्या हुई, संपूर्ण प्रकाश किरण उसी माध्यम में पुनः लौट गई, उसी माध्यम में पुनः लौट गई, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या था, ऐसे प्रकाश किरण आती थी और इसी माध्यम में लौट जाते थे, इसे क्या बोलते थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते थे भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर क्या होता है कि संपूर्ण प्रकाश किरण ऐसे लौट जाती है। इतना मामला आपको समझ में आया, क्लियर करें? अब जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ऐसा लगती है प्रकाश किरण कहां से जा रही है, ठीक, कहां से जा रही है, यहां से जा रही है। भाई प्रकाश किरण यहां से आई और ऐसे जा रही है ऐसे, तो क्या ये किरण लग रही है कि यहां से आ रही है? नहीं। यहां से अगर आदमी देखेगा, यहां से देखेगा, उसको क्या लगेगा, यहां से किरण आ रही है ना। इसको अगर थोड़ा सा सीधा खींच दें, देखिए थोड़ा सा, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सीधा खींचे, देखिए ठीक। तो इस तरीके से ध्यान देखिए, अब यहां से क्या हुई है, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चले गई। तो ये जो किरण आई ऐसे रिफ्लेक्ट होती 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 क्या हुई, यहां तक पहुंच गई आंखों तक। तो क्या ये किरण लग रही, जो ये किरण है यहां से आ रही है, किसी को लग रहा है कि इधर से आ रही होगी? जो भी व्यक्ति खड़ा है उसको क्या लगेगा, किरण यहां से सीधे आ रही है। कहां से आ रही है, यहां से सीधे। तो जहां पर क्या होता है, ये इसका ये वाला सिरा नीचे की ओर उसको दिखाई देता है, ये वाला सिरा क्या होता है, नीचे की ओर दिखाई देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान मरीचिका का बनना। ठीक, लेकिन यहाँ पर कोई तालाब वालाब नहीं है भाई, प्रतिबिंब बनेगा। अगर तालाब होता, तालाब में पानी होता तो वहां प्रतिबिंब बनता, लेकिन तालाब वगैरह कुछ नहीं है, बस उसको क्या हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि वहां पर कई प्रकार के माध्यम है। क्या? कई प्रकार के माध्यम, कई सघन विरल, सघन विरल, सघन विरल। तो जो किरणें चल रही हैं यहाँ से, उसको कई माध्यम तय करना पड़ रहा है, सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल। इस प्रकार से वो आंखों तक पहुंच रही है और ऐसा लग रहा है कि वो प्रकाश किरण कहां से जा रही है, इस बिंदु से जा रही है, चाहे इसको कोई बिंदु कह दें, ओ कह दें। ठीक, तो ओ से जा रही है, जहां पर क्या हो रहा है, इस पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं रेगिस्तान मरीचिका का बनना। बात समझ में आई कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, अन्यथा आगे चले। है नई समस्या है ना, तो इसको आप लोग बनाइए जो है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक।